वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रसोई गैस के मुख्य अवयव क्या हैं? आंसर है ब्यूटेन 80% और प्रोपेन 20%। दूसरा प्रश्न है, ब्यूटेन और प्रोपेन रंगहीन और गंधहीन होते हैं। एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? आंसर है मिथाइल मरकैप्टन। तीसरा प्रश्न है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर है हीलियम। चौथा प्रश्न है, दुर्घटनाओं से बचने के लिए कारों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर है नाइट्रोजन गैस। पांचवा प्रश्न है, मौसम की जानकारियाँ एकत्रित करने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर है हीलियम। छठवां प्रश्न है, मौसम विज्ञानी वायु दाब का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आंसर है बैरोमीटर। सातवां प्रश्न है, रसोई गैस के रिसाव का पता चलने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए? आंसर है बिजली के स्विचों को ना छेड़ें, ना चालू करें, ना बंद करें। आठवां प्रश्न है, पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय वाहन का इंजन बंद करने के लिए क्यों कहा जाता है? आंसर है चालू इंजन से पेट्रोल के वाष्पों को आग लग सकती है। नौवां प्रश्न है, शराब का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। सूत्र है C2H5OH। 10वां प्रश्न है, विकृतीकृत डिनेचर्ड स्पिरिट क्या होता है? आंसर है इथेनॉल में मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल अर्थात CH2HOH मिलाकर। 11वां प्रश्न है, स्पिरिट को विकृतीकृत डीनेचर्ड क्यों किया जाता है? आंसर है इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जहरीला मिथेनॉल मिलाया जाता है, क्योंकि शराब स्पिरिट से महंगी होती है। 12वां प्रश्न है, तेल में लगी आग को बुझाने के लिए पानी क्यों नहीं डाला जाता? आंसर है क्योंकि तेल हल्का होने के कारण पानी पर तैरते हुए जलता रहता है और आग को दूर तक फैला देता है। तेल में लगी आग को बुझाने में पानी असमर्थ है। और 13वां प्रश्न है, मतदान में उंगली पर लगाने वाली स्याही में कौन सा रसायन होता है? और इसका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट। और इसका रासायनिक सूत्र है AgNO3। 14वां प्रश्न है, मतदान की स्याही बनाने वाली भारत की एकमात्र फैक्ट्री का नाम क्या है? आंसर है कंपनी का नाम है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। 1937 में स्थापित ये कंपनी कर्नाटक सरकार के अधीन है। 15वां प्रश्न है, यूनियन कार्बाइड के कारखाने में भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? आंसर है 3 दिसंबर 1984। 16वां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? आंसर है मिथाइल आइसोसायनेट अर्थात MIC, जिसे कहते हैं मिक गैस। 17वां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में कितने लोग मारे गए थे? आंसर है लगभग 16,000 लोग मारे गए थे और 10,000 लोग विकलांग हुए। 18वां प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन E. बोरलॉग। 19वां प्रश्न है, डॉक्टर नॉर्मन E. बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? आंसर है 1970 में। 20वां प्रश्न है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? आंसर है उन्होंने भारत, पाकिस्तान और मैक्सिको में गेहूं का उत्पादन दुगना कर दिया। 21वां प्रश्न है, हरित क्रांति में किन फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई? आंसर है गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। 22वां प्रश्न है, हरित क्रांति में किन फसलों के उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा? आंसर है दलहन और मसालों के उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ा। 23वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आंसर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। 24वां प्रश्न है, हरित क्रांति के कारण समस्त समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? आंसर है चिदम्बरम सुब्रमण्यम। 25वां प्रश्न है, हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। 26वां प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर है दूध के उत्पादन में वृद्धि। 27वां प्रश्न है, भारत में दूध के उत्पादन में वृद्धि का श्रेय किसे दिया जाता है?
आंसर है वर्गीज कुरियन। 28वां प्रश्न है, वर्गीज कुरियन ने किस संस्था की स्थापना की? आंसर है गुजरात में अमूल नामक सहकारी संस्था की स्थापना की। 29वां प्रश्न है, वर्गीज कुरियन ने कितनी संस्थाओं की स्थापना की थी? आंसर है 30 संस्थाओं की। 30वां प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 31वां है, लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर कुरियन को किस पद पर नियुक्त किया था? आंसर है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर। 32वां प्रश्न है, 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? आंसर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। 33वां प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर है इसका मुख्यालय गुजरात के आणंद में है। 34वां प्रश्न है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न कब दिया गया? आंसर है वर्ष 2024 में। 35वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई? आंसर है 1960 से। 36वां प्रश्न है, खबरों में रहने वाले MSP का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। 37वां प्रश्न है, बर्फ पानी के ऊपर तैरती क्यों है? आंसर है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में कम होता है। 38वां प्रश्न है, आकाशीय पिंड बड़े पिंडों के चारों ओर क्यों घूमते रहते हैं? आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल और गतिज ऊर्जा का परिणामी बल इन्हें वृत्ताकार मार्ग पर अनंत काल के लिए घुमाता रहता है। 39वां प्रश्न है, भारत और इंग्लैंड के समय में कितना अंतर है? आंसर है 5 घंटे 30 मिनट का। 40वां प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच कितने समय का अंतर होता है? आंसर है 4 मिनट का अंतर होता है। 41वां प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है? आंसर है 111.32 किलोमीटर। 42वां प्रश्न है, 40 डिग्री उत्तर या दक्षिण में दो देशांतरों के बीच कितनी दूरी होती है? आंसर है 85 किलोमीटर। 43वां प्रश्न है, आयन मंडल हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? आंसर है आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देता है, जिसके कारण रेडियो तरंगों का प्रसारण संभव होता है। 44वां प्रश्न है, ओजोन मंडल जीवधारियों के लिए किस प्रकार अनिवार्य है? आंसर है सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। 45वां प्रश्न है, मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के किस भाग में होते हैं? आंसर है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में होते हैं। 46वां प्रश्न है, फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? आंसर है फ्लोरिकल्चर। 47वां प्रश्न है, विश्व में फूलों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? और इस प्रश्न का उत्तर है नीदरलैंड। 48वां प्रश्न है, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक है? आंसर है इसकी औसत ऊंचाई 10 से 12 किलोमीटर तक है। 49वां प्रश्न है, ओजोन मंडल वायुमंडल में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? आंसर है समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। 50वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? आंसर है ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों का सूर्य के अभ्रक प्रकाश की गर्मी से गर्म होना। 51वां प्रश्न है, कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम, ओजोन और जलवाष्प। 52वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक कौन सी गैस जिम्मेदार है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्योंकि ये पूरे वायुमंडल में समान रूप से पाई जाती है। 53वां प्रश्न है, कौन से रसायन ओजोन मंडल को हानि पहुंचाते हैं? इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड N2O तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 54वां प्रश्न है, क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई से तापमान कितना कम होता है? आंसर है 1 किलोमीटर की ऊंचाई से तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। 55वां प्रश्न है, क्षोभ मंडल में
कितनी ऊंचाई से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? इसका आंसर है 165 मीटर की ऊंचाई से। 56वां प्रश्न है, क्षोभ मंडल का तापमान कितना होता है? आंसर है क्षोभ मंडल का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से -56 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 57वां प्रश्न है, क्षोभ मंडल पर पृथ्वी के मौसम का क्या असर होता है? आंसर है क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों में बढ़ती है और सर्दियों में घटती है। 58वां प्रश्न है, विश्व में पहला कृत्रिम रेशा कौन सा तैयार किया गया था? आंसर है नायलॉन। 59वां प्रश्न है, नायलॉन में विश्व के कौन से 2 प्रसिद्ध शहरों के नाम छुपे हैं? आंसर है न्यूयॉर्क और लंदन। 60वां प्रश्न है, दूध की शुद्धता की जांच करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आंसर है लैक्टोमीटर। 61वां प्रश्न है, द्रवों के घनत्व को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आंसर है हाइड्रोमीटर। 62वां प्रश्न है, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। 63वां प्रश्न है, हाइड्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था? आंसर है इसका आविष्कार विलियम निकोलसन ने 1790 में किया था। 64वां प्रश्न है, घनत्व की इकाई क्या है? इसका आंसर है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 65वां प्रश्न है, जल का घनत्व कितना है? आंसर है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 66वां प्रश्न है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर है स्पिग्नोमैनोमीटर या बीपी मॉनिटर कहते हैं। इसे रक्तचाप मीटर या रक्तचाप गेज भी कहते हैं। 67वां प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ किस काम आता है? आंसर है क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने के काम आता है। 68वां प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कारक किसने किया था? आंसर है इसका आविष्कार जगदीश चंद्र बसु ने किया था। 69वां प्रश्न है, सबसे पहले किसने कहा था कि पौधों में भी जान होती है? आंसर है भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने कहा था। 70वां प्रश्न है, धातुओं के ऑक्साइड में जल मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? आंसर है क्षार या अल्कली प्राप्त होते हैं। समीकरण है Na2O + H2O = 2NaOH और क्या बन ब्रैकेट में है क्षार। 71वां प्रश्न है, धातुओं के ऑक्साइड में जल मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? आंसर है अम्ल या एसिड प्राप्त होते हैं। इक्वेशन है 2SO2 एक्वस + 2H2O लिक्विड + O2 गैस = 2H2SO4 एक्वस अम्ल। 72वां प्रश्न है, जंग लगने से लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है लोहे का भार बढ़ जाता है। 73वां प्रश्न है, लिक्विड गोल्ड या तरल सोना किसे कहते हैं? आंसर है पेट्रोल को कहते हैं। 74वां प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? आंसर है लिथियम। 75वां प्रश्न है, प्याज और लहसुन में तीखी गंध क्यों होती है? आंसर है उनमें उपस्थित पोटेशियम के कारण। 76वां प्रश्न है, मूत्र में से तीखी दुर्गंध क्यों आती है? इस प्रश्न का उत्तर है मूत्र में पाए जाने वाले अमोनिया के कारण मूत्र में से तीखी दुर्गंध आती है। 77वां प्रश्न है, विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर है पायरिडॉक्सिन। 78वां प्रश्न है, विटामिनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है विटामिनोलॉजी। और 79वां प्रश्न है, मार्स गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर है मीथेन CH4। 80वां प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? आंसर है विटामिन A, D, E और K। 81वां प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? आंसर है विटामिन B तथा C। 82वां प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं? आंसर है विटामिन B6 तथा B12। 83वां प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से जनन संबंधी समस्याएं होती हैं? आंसर है विटामिन E। 84वां प्रश्न है, मानव रक्त का pH मान क्या है? आंसर है
7.35 से 7.45 के बीच होता है। 85वां प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान क्या है? आंसर है 5.5 से 7.5 के बीच होता है। 86वां प्रश्न है, पीएच मान की खोज किसने की थी? आंसर है डेनिश रसायनज्ञ सोरेन लेपेडर लॉरिट्स सोरेनसन ने की थी। प्रश्न है, पीएच मान की खोज कब की गई थी? आंसर है 1909 में। 88वां प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आंसर है 7 होता है। 89वां प्रश्न है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? आंसर है एपीकल्चर। 90 प्रश्न नंबर 90 है, रेशम के कीड़ों को पालनों को क्या कहते हैं? आंसर है सेरीकल्चर। प्रश्न 91 है, रेशम के कीड़ों को क्या खिलाया जाता है? इसका आंसर है शहतूत के पत्ते खिलाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 92, रेशम का यह धागा किससे प्राप्त किया जाता है? आंसर है रेशम कीटों के प्यूपा या कोकून से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 93 है, सड़कें बनाने वाला बिटुमिन या तारकोल कहाँ से प्राप्त होता है? आंसर है पेट्रोलियम रिफाइनरी के अवशेष से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 94 है, नॉन स्टिक बर्तनों पर क्या लगा होता है? इसका आंसर है टेफ्लॉन। और प्रश्न संख्या 95 है, मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? आंसर है पिस्सीकल्चर, एक्वाकल्चर, मैरीकल्चर या फिश फार्मिंग। और प्रश्न 96 है, फलों या सब्जियों फूलों के उगाने को क्या कहते हैं? आंसर है हॉर्टिकल्चर। और प्रश्न संख्या 97 है, रेशम के कीड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर है बॉमिक्स मेरी। और प्रश्न संख्या 98 है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर है होमो सेपियंस। और प्रश्न संख्या 99 है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर है ट्रिटिकम एरियम एस्ट्रियम। और प्रश्न संख्या 100 है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? और इसका उत्तर है आंसर है मैंगीपेरा इंडिका। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।